चांदनी चौक 1954 बी.आर. चोपड़ा द्वारा निर्देशित और मीना कुमारी, शेखर, कुमार, जीवन और स्मृति बिस्वास द्वारा अभिनीत एक क्लासिक मुस्लिम सामाजिक ड्रामा है। यह फिल्म मीना कुमारी के शुरुआती मुख्य भूमिकाओं में से एक, उनकी उभरती प्रतिभा को दर्शाती है और उनके करियर के साथ साथ चोपड़ा के फिल्म निर्माता के रूप में विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भले ही बिमल रॉय द्वारा निर्मित नहीं, चांदनी चौक 1950 के दशक के बॉलीवुड के सामाजिक रूप से प्रभावित कथाओं के चलन के साथ मेल खाती है, जिसमें रोमांस, वर्ग संघर्ष और नैतिक दुविधाओं का मिश्रण है। यह विश्लेषण फिल्म की कथा, विषयों, प्रदर्शन, संगीत, छायांकन और मीना कुमारी की फिल्मोग्राफी और भारतीय सिनेमा में इसके महत्व की पड़ताल करता है। ये कहानी 1920 के दशक की शुरुआत में दिल्ली के चहल पहल वाले चांदनी चौक इलाके में शुरू होती है, एक ऐसी जगह जो इतिहास और संस्कृति से भरी हुई है। कहानी नवाब सफदरजंग कुमार के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक खुशमिजाज लेकिन घमंडी रईस है और अपनी बेटी झरीना मीना कुमारी के लिए एक अच्छा दूल्हा ढूंढ रहा है। वह अकबर शेखर को चुनता है, जिसे लखनऊ के एक रईस नवाब के बेटे के रूप में पेश किया जाता है और उनकी शादी की तैयारियां बड़ी धूमधाम से शुरू हो जाती है। लेकिन शादी से कुछ ही पल पहले इब्राहिम बेग जीवन, जो एक धूर्त परिचित है, एक चौंकाने वाला सच उजागर करता है। अकबर कोई नवाब नहीं बल्कि एक माली का बेटा है। ये एक चाल थी सफदरजंग को नीचा दिखाने की, क्योंकि उसने यूसुफ आगा के रिश्ते को ठुकरा दिया था, जो एक नया अमीर बना सब्जी विक्रेता था और सफदरजंग को अपनी हैसियत से कमतर लगता था। धोखे से गुस्सा होकर सफदरजंग ने शादी तोड़ दी, लेकिन झरीना अब अपने कर्तव्य और प्यार के बंधन में बंधी अपने पिता की बात ना मानकर अकबर के साधारण परिवार में शामिल हो जाती है। अपमानित और खुद को साबित करने के लिए दृढ़, अकबर अपनी किस्मत आजमाने काहिरा चला जाता है और झरीना को अपनी नई जिंदगी में अकेला छोड़ जाता है। फिल्म झरीना के धैर्य, अकबर के विदेश सफर और सफदरजंग के अपने घमंड का एहसास होने की कहानी दिखाती है, जिसका अंत एक ऐसे समाधान के साथ होता है जो सामाजिक पदानुक्रम से ऊपर प्यार को दर्शाता है। कहानी एक आम 3 भाग वाली रचना का पालन करती है। एक शुरुआत जो किरदारों और मुश्किलों को दिखाती है, एक बीच का भाग जो जुदाई और संघर्ष का है और एक अंत जो व्यक्तिगत विकास और सुलह पर जोर देता है। हालांकि चोपड़ा के बाद के कामों जैसे नया दौर 1957 जितना कसा हुआ नहीं है, चांदनी चौक अपने नाटकीय ढांचे का उपयोग वर्ग तनाव और व्यक्तिगत एजेंसी का पता लगाने के लिए करता है। 1950 के दशक के मुस्लिम सामाजिक का एक खास पहलू। चांदनी चौक कई सारे अहम मुद्दों को छूती है, जिनमें सबसे बड़ा है आमिर गरीब का भेदभाव। यह फिल्म उस समय के भारत के कड़े सामाजिक नियमों की आलोचना करती है, जहां खानदान और पैसा ही इंसान की औकात तय करते थे। सिर्फ ऊंचे खानदान के घमंड में सफदरजंग यूसुफ को नीचा देखता है और अकबर को अपनाता है। यह उसके घमंड और बनावटीपन को दिखाता है। इब्राहिम की चाल सफदरजंग के अहंकार को तोड़ने का एक जरिया बनती है और उसे अपनी गलतियों का सामना करवाती है। प्यार एक ऐसी ताकत जो सब बदल देती है, कहानी का एक और अहम हिस्सा है। झरीना का अकबर के साथ खड़े रहने का फैसला उसके छोटे खानदान के होने के बावजूद पितृसत्ता और समाज के नियमों को चुनौती देता है। उसका अपना फैसला लेना, अपने बाप की बात न मानकर अपने पति को चुनना, उसे एक चुपके से बगावत करने वाली औरत बनाता है। जैसे मीना कुमारी ने आगे चलकर और भी मजबूत किरदार निभाए, उनकी एक झलक यहां दिखती है, लेकिन फिल्म पूरी तरह से इस बगावत को आगे नहीं बढ़ाती। झरीना की बगावत एक पत्नी के अपने फर्ज निभाने के साथ मिल जाती है, जो उस समय के रूढ़िवादी विचारों को दर्शाता है। माफी और सुलह का विषय भी सामने आता है, खासकर अकबर के किरदार के माध्यम से। उसका काहिरा जाना जन्मसिद्ध अधिकार से परे आत्ममूल्य की खोज का प्रतीक है। हालांकि फिल्म उसके विदेशी संघर्षों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, बल्कि झरीना के घरेलू धैर्य पर ध्यान केंद्रित करती है। सफदरजंग का अंततः नरम होना दिखाए जाने के बजाय संकेत दिया गया है, एक नैतिक जागृति का सुझाव देता है। हालांकि समाधान जल्दबाजी में लगता है। फिल्म की गति पर एक आम आलोचना। 21 साल की उम्र में मीना कुमारी बच्चों वाले किरदारों से और वीर घटोत्कच जैसी पौराणिक फिल्मों से और लक्ष्मी नारायण से मुख्य अभिनेत्री के रूप में आगे बढ़ रही थी।
चांदनी चौक में उनके इसी महत्वपूर्ण दौर को दिखाया गया है। जरीना के रूप में वो मासूमियत और शांत शक्ति का मिश्रण दिखाती है, जो आगे चलकर 1962 में साहिब बीबी और गुलाम जैसे किरदारों में दिखाई देने वाली उनकी गंभीरता को दर्शाता है। उनका अभिनय कम बोलता है पर असरदार है। उनकी आंखें जरीना के अंदर के द्वंद्व को बयां करती हैं, जैसे वो प्यार, धोखे और समाज के फैसले से जूझ रही हो। कुछ खास दृश्य कुमारी के बढ़ते हुनर को दिखाते हैं। शादी में रुकावट के दौरान खुशी से सदमे और फिर दृढ़ता में उनका बदलाव बिना ज्यादा नाटकीयता के भावनाएं दिखाने की उनकी क्षमता को दर्शाता है, जो उस जमाने के अक्सर अतिरंजित अभिनय से अलग है। शांत दृश्यों में, जैसे अकबर के सादे घर में ढलते हुए, कुमारी एक स्वाभाविक सुंदरता लाती है, जो उस वास्तविकता की ओर इशारा करती है जिसे उन्होंने 1953 में बिमल रॉय जैसे निर्देशकों के साथ परिणीता में निखारा। हालांकि कहानी जरीना की जटिलता को सीमित करती है, उसकी प्रेरणाएं प्रेम और पारिवारिक कर्तव्य से जुड़ी रहती है। कुमारी भूमिका को ऊंचा उठाती है, जिससे वो दर्शकों के लिए सहानुभूति का केंद्र बन जाती है। अपने को-स्टार्स के मुकाबले कुमारी सबसे अलग दिखती है। शेखर का अकबर ईमानदार तो है, लेकिन उसमें गहराई नहीं है। उनका स्टोइक डिमीनर कैरेक्टर की डिग्निटी को सूट करता है, लेकिन उनकी इमोशनल रेंज को नहीं। कुमार का सफदार जुंग कमांडिंग है, लेकिन उनकी जोवियलिटी क्लाइमैक्स तक वन डिमेंशनल लगती है। इन सीजन्ड एक्टर्स के अगेंस्ट कुमारी का खुद को होल्ड कर पाना उनकी राइजिंग स्टार पावर को दर्शाता है। B.R. चोपड़ा अपनी तीसरी फिल्म अफसाना की कामयाबी के बाद चांदनी चौक में एक अच्छी लेकिन साधारण सी फिल्म बनाते हैं। इस फिल्म में ना तो रॉय की न्यूरियलिज्म वाली खूबसूरती है, ना ही चोपड़ा के बाद वाले सामाजिक ड्रामा जैसी बात। ज्यादातर फिल्म स्टूडियो में ही शूट हुई है और फ्रेमिंग भी साधारण है। सिनेमेटोग्राफर केकी मिस्त्री ने सफदरजंग के हवेली की शानो शौकत और चांदनी चौक की भीड़ भाड़ को साफ साफ दिखाया है, लेकिन फिल्म में ज्यादातर एक ही जगह से लिए गए शॉट्स हैं और 50 के दशक की बॉलीवुड फिल्मों जैसे ही दृश्य हैं। भले ही कैरो वाले सीन्स छोटे हैं, लेकिन चोपड़ा जी के बड़े इरादे दिखाते हैं। एग्जॉटिक लोकल्स से पता चलता है कि अकबर कैसे बदल रहा है, लेकिन कम बजट की वजह से ज्यादा कुछ नहीं दिखा पाए। फिल्म की स्पीड दूसरी हाफ में स्लो हो जाती है। जारीना के घर के प्रॉब्लम्स अकबर के सफर से ज्यादा दिखाए जाते हैं। कहानी का बैलेंस बिगड़ जाता है और एंडिंग कमजोर हो जाती है। फिर भी चोपड़ा का जज्बाती दाव पिच, जो बाद की क्लासिक फिल्म्स में और निखार कर आया शादी के सामने वाले सीन में चमक रहा है, एक टाइटली डायरेक्टेड सीक्वेंस जो ड्रामा और कंट्रोल के बीच बैलेंस करता है। साउंड ट्रैक रोशन ने कंपोज किया है। लिरिक्स मजरू सुल्तानपुरी, शैलेंद्र और राजा मेहदी अली खान ने लिखे हैं। एक हाईलाइट है और उस टाइम के म्यूजिक को कहानी जोड़ने के लिए यूज करने के स्टाइल को रिफ्लेक्ट करता है। कुछ खास गाने हैं, जैसे आशा भोसले का गाना तेरा दिल कहाँ है। जरीना जी ने इसे बहुत ही दिल से गाया है। ये गाना उनकी तड़प और मजबूती को दिखाता है। इसकी धुन आपको 1951 में आई फिल्म नौजवान के गाने ठंडी हवाएं की याद दिलाएगी। रोशन जी ने कम वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल करके आशा जी की मीठी आवाज को और भी खूबसूरत बना दिया है। यह गाना सबसे अलग है। भले ही ये गाना रोशन जी के बाद के काम जैसे कि बरसात की रात और ताजमहल जितना मशहूर नहीं हुआ, लेकिन फिल्म के माहौल को और भी अच्छा बनाता है और भावनाओं को जोड़ता है। ये चोपड़ा और रोशन जी के शुरुआती मिलकर काम करने को भी दिखाता है, जो आगे चलकर 1958 में सड़ना में कामयाब साझेदारी बना। 1954 में रिलीज हुई चांदनी चौक उस मुस्लिम सोशल जॉनर में फिट बैठती है जो पार्टीशन के बाद के इंडिया में बहुत पॉपुलर था। मेरे महबूब और 14वीं का चांद जैसी फिल्मों के साथ ये फिल्में अक्सर नवाबी कल्चर दिखाती थीं, जिसमें ढलते हुए जमींदारों की यादों के साथ नए जमाने के नैतिक सवालों को मिलाया जाता था। 1920 के दशक में सेठ यह फिल्म उस ब्रिटिश राज वाले दिल्ली को दिखाती है जहां अमीर गरीब का फर्क बहुत ज्यादा था, लेकिन 1950 के दशक के दर्शक जो नए आजाद हुए भारत में जी रहे थे, उन्हें अपने जमाने के सामाजिक बदलाव इससे रिलेट कर पाते। मीना कुमारी के लिए चांदनी चौक उनकी 1952 में आई फिल्म बायजू बावरा और 1973 में आई फिल्म परिणीता के बाद आई। इन फिल्मों ने उन्हें एक कामयाब स्टार बना दिया।
शेखर, जो एक सम्मानित लेकिन कम मशहूर अभिनेता थे, उनके साथ उनकी जोड़ी और निर्देशक के रूप में चोपड़ा की बढ़ती हुई प्रसिद्धि ने इसे एक अच्छी हिट फिल्म बना दिया और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। खूबियां: मीना कुमारी का उदय। कुमारी का अभिनय ही फिल्म की जान है। उनकी बारीक अभिनय क्षमता उन्हें एक नाटकीय शक्ति के रूप में स्थापित करती है। संगीत: रोशन का संगीत कहानी को ऊपर उठाता है। जहां कहानी लड़खड़ाती है, वहां भावनात्मक गहराई प्रदान करता है। विषयगत महत्वाकांक्षा: वर्ग और अभिमान की आलोचना, हालांकि पूरी तरह से साकार नहीं हुई, लेकिन सामाजिक प्रासंगिकता की एक परत जोड़ती है। कमजोरियां: कथात्मक असमानता, झरीना की कहानी से अकबर के अविकसित चरित्र की ओर बदलाव फिल्म की एकता को बाधित करता है। एक खामी जिसे आलोचक चोपड़ा के शुरुआती निर्देशन के अनुभवहीनता को मानते हैं। सहायक कलाकार: इब्राहिम और यूसुफ जैसे किरदारों में गहराई नहीं है। कहानी को आगे बढ़ाने के लिए बस इस्तेमाल किए गए हैं, पूरे किरदार जैसे नहीं लगते। सिनेमैटोग्राफी में रूढ़िवाद: फिल्म की स्थिर सिनेमैटोग्राफी उस समय की दूसरी फिल्मों जैसे 1953 की बिमल रॉय की 2 बीघा जमीन जैसी फिल्मों के सामने फीकी लगती है, जिससे इसका कलात्मक प्रभाव कम हो जाता है। चांदनी चौक मीना कुमारी के शुरुआती वर्सटाइल काम जैसे 1950 की श्री गणेश महिमा जैसी मिथोलॉजिकल फिल्मों और 1956 की मिस मैरी जैसी कॉमेडी फिल्मों और बाद में ट्रेजेडी क्वीन बनने के बीच एक पुल की तरह है। हालांकि यह 1972 की पाकीज़ा जैसी पूरी ट्रेजेडी नहीं है। जरीना का चुपचाप, दुख और सैक्रिफाइस, साहिब बीबी और गुलाम में छोटी बहू जैसे रोल्स में मीना कुमारी के इमोशनल डेप्थ को दर्शाता है। ये उनकी पहली बड़ी मुस्लिम सोशल फिल्म भी है। ऐसे जॉनर को वो 1960 में बेनाजिर में फिर से देखेंगे और पाकीज़ा में उन्होंने दिखाया कि वो कल्चर्ड और कन्फ्लिक्टेड औरतों का किरदार निभा सकती है। चोपड़ा जी के लिए इस फिल्म की सक्सेस ने उनके जर्नलिज्म से फिल्म मेकिंग के सफर को सही साबित किया और उनके सोशली चार्ज्ड क्लासिक फिल्म्स का रास्ता खोल दिया। चांदनी चौक कोई मास्टरपीस नहीं है। इसमें बिमल रॉय की फिल्मों जैसी गहराई नहीं है और ना ही चोपड़ा के बाद के काम जैसी चमक, लेकिन ये 50 के दशक के बॉलीवुड का एक दिलचस्प नमूना है। मीना कुमारी का संतुलित अभिनय, रोशन का भावुक संगीत और फिल्म की वर्ग चेतना वाली कहानी इसे उनकी फिल्मों की सूची में एक अच्छी जगह देती है। यह एक युवा अभिनेत्री को महानता की दहलीज पर दिखाती है, एक ऐसी कहानी में जिसमें कुछ कमियां हैं लेकिन उस दौर के सामाजिक हालात दिखाती है। कुमारी या क्लासिक हिंदी सिनेमा के प्रशंसकों के लिए चांदनी चौक उनके शुरुआती वादे की एक झलक पेश करती है, एक ऐसा वादा जो उन्होंने आने वाले दशकों में पूरा किया।